1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का आखिरी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्या बोल रहा है, इफ log ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू log x इंटू वाई प्लस पी वेयर p इज अ कांस्टेंट। अब कांस्टेंट बोला है तो मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, समझ में आ रहा है। वेयर p इज अ कांस्टेंट देन प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना, और ये एक्सप्रेशन हम लोग को दी हुई है। चलो स्टार्ट करते हैं। इधर ध्यान दें, मैं यहां पे लिख रहा हूं सॉल्यूशन log ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू log ऑफ x इंटू वाई प्लस पी। ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है और हम लोग को क्या प्रूफ करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हम लोग को प्रूफ करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसे लिख रहा हूं log ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू log ऑफ, इसको ऐसे लिख सकते हो log ऑफ x प्लस log ऑफ y लिख सकता हूं प्लस p। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम समझ में आ रहा है, ये हो गया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, टेकिंग डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, यहां पे लिखना पड़ेगा टेकिंग डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। हम लोग को डेरिवेटिव लेना है ईच एंड एवरी टर्म्स का, समझ में आ रहा है। यानी कि इसका भी डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव, समझ में आ रहा है। तो log ऑफ x प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन x प्लस वाई, समझ में आ रहा है। जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था, तो उसका क्या करना पड़ेगा, अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यानी कि x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाय dx होगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इज इक्वल टू log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन x प्लस log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन y। वो x था क्या, वो x नहीं था, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यानी कि y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx प्लस p इज अ कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। समझ में आ रहा है। अब इतना होने के बाद ये जो टर्म्स है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, इसके साथ में क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, समझ में आ रहा है। यानी कि ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो वही आएगा आंसर, समझ में आ रहा है। फिर प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। 0 को तो छोड़ देंगे। अभी हम लोग को क्या करना है, dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक साथ लिखना है और नॉन dy बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साथ लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इधर से लिख रहा हूँ 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ये प्लस में टर्म था, यहाँ पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का 1 अपॉन एक्स लिखा, ये प्लस में है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, इतना होने के बाद यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स है, यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स, इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन वाई, ये ब्रैकेट क्लोज, इधर आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या बचा मेरे पास, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। करेक्ट। इतना होने के बाद अब इसको क्या करेंगे, ये भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के बिटवीन में माइनस की साइन है, तो क्या करना पड़ता है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या आ जाएगा, y को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, y माइनस, अब -1 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो -1 को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, -x माइनस y आ जाएगा, -x माइनस वाई डिवाइडेड बाय, और ये क्या आ जाएगा, y इंटू ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये ब्रैकेट क्लोज, और इधर आ जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई ही आएगा। ठीक है, माइनस का माइनस लिख रहा हूँ, और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, डिवाइडेड बाय इधर क्या आ जाएगा, x ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये ऐसी ब्रैकेट आ गई। ठीक है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, ये देखो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गए, ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी क्या है, x प्लस वाई है, यहाँ पर भी x प्लस वाई, ये भी कैंसिल हो गया। क्या जो बचा वो लिख देते हैं, हमारे पास क्या बचा, माइनस एक्स अपॉन वाई, और ये क्या है, आ जाएगा dy बाय डी एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, y अपॉन एक्स आ जाएगा, समझ में आ रहा है।
माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स के साथ क्या है, मल्टी में है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, पल्टी में हो जाएगा। कल बताया था आप लोग को, समझ में आ रहा है, ये मल्टी में है तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, पल्टी हो जाएगा। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स इंटू, ये क्या होगा, उल्टा होगा, यानी क्या होगा, वाई अपॉन एक्स और माइनस यहाँ पर लगा दो, ठीक है। y को y से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, एक्स को x से यार मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस यहाँ पर शिफ्ट कर दो, ये हमारा प्रूफ हो गया डी वाई बाय डी एक्स। यही हमें प्रूफ करने का था, ठीक है, इसको लिख के लो, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। क्या बोल रहा है, लॉग ऑफ बेस 10, लॉग बेस टू 10 इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 2। ये हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है। देन शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 99 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 101 वाई स्क्वायर, ये हम लोग को शो करना है, ये हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है। देखो अब तक के आप लोग को मैं बताया था कि लॉग यहाँ पर आता है तो एक्सपोनेंशियल बनता है, बराबर, ठीक है। देखो आज एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बहुत बारीकी कॉन्सेप्ट है। 99% लोग यही बोलते हैं कि लॉग यहाँ पर आता है तो एक्सपोनेंशियल बनता है, ठीक है। लेकिन आज देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं, मान लो कि लॉग बेस टू यहाँ पर 10 है इज इक्वल टू p है, ठीक है। तो ये जब ये लॉग यहाँ पर आएगा ना, वो असल में एक्सपोनेंशियल क्यों बनता है, क्योंकि उसका बेस क्या रहता है, लॉग बेस टू e रहता है। अगर लॉग बेस टू e है, लॉग बेस टू e है, अगर यहाँ पर आएगा तो एक्सपोनेंशियल बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, लॉग बेस टू 10 है तो यहाँ पर क्या है, ये 10 का पावर बने 10 रेस टू p बन जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, इधर जैसे कि मान लो कि m है तो यहाँ पर क्या बचेगा, m बचेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल में बोलता है लॉग बेस टू 2 इज इक्वल टू 4, ऐसा दिया हुआ मान के चलो, ठीक है। जब ये लॉग यहाँ पर आ गया, मान लो कि 8 है तो क्या हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू, ये जो 4 है ये 2 है, ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, यानी कि 2 रेस टू 4 बन जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा भी समझ सकते हैं, या तो एक और कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। देखो आप लोग पढ़े होंगे, पता नहीं पढ़े कि नहीं पढ़े, 11th में लॉगरिथमिक चैप्टर था। ये कौन सा फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म है। आप लोग को दो फॉर्म दिया रहता था, अलजेब्रिक फॉर्म को कन्वर्ट करना रहता था लॉगरिथम फॉर्म में, लॉगरिथम को कन्वर्ट करना पड़ता था अलजेब्रिक में। मान लो कि 2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 4 होता है, बराबर, कितना आता है, 4। अभी तक ध्यान देखिए, ये क्या अपना बेस है, ये क्या है, पावर है, और ये क्या है, आंसर है। तो इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है, तो मैं बताया था आप लोग को, एक बार और बता देता हूँ। ये लॉग इज इक्वल टू कौन से फॉर्म में लिखते हैं, बी ए इज इक्वल टू पी, यानी कि क्या बन रहा है, ये बाप बन रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। बी फॉर बेस, ए फॉर आंसर इज इक्वल टू पी, पी फॉर पावर। तो यानी इसको, ये कौन सा फॉर्म है, ये अलजेब्रिक फॉर्म है। समझ में आ रहा है, ये अलजेब्रिक फॉर्म है, ये कौन सा है, लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो मैं अलजेब्रिक फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना, तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, लॉग बेस टू, बेस कितना यहाँ पर 2 है, और आंसर कितना यहाँ पर 4 है, और पावर कितना यहाँ पर 2 है। समझ में आ रहा है। तो लॉग बेस टू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 2, यानी ये कौन सा फॉर्म बन गया, ये लॉगरिथमिक फॉर्म बन गया। अगर मैं आप लोग को बोलता हूँ कि ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो आप लोग बोलेंगे सर ये बेस है, और ये पावर है, और ये आंसर है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से ये कौन सा फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म है। इसी को, ये लैंग्वेज को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, कौन से लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ, अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है। 11th का कॉन्सेप्ट था तो मैं थोड़ा सा बता दिया। ये एक्सप्रेशन है। अभी क्या, लॉग बेस टू 10 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 2, मतलब ये बेस है, ये पूरा आंसर है, और ये पावर है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अलजेब्रिक फॉर्म में, तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, या तो 10 इधर आएगा तो ऐसा भी याद रख सकते हैं, 10 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, पावर में बन जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इसको अगर अलजेब्रिक फॉर्म के हिसाब से देखिए तो भी राइट बैठ रहा है। ये 10 क्या है, बेस है, ये पावर है, और ये पूरा क्या है, आंसर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। ये क्या हो जाएगा बोले तो, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह थोड़ा कम पड़े मेरे को। ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 10 रेस टू 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बोले तो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100।
समझ में आ रहा है। ये डिवाइड में टर्म्स यहाँ पर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 100 ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। करेक्ट, समझ में आ रहा है। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग इसको, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 एक्स क्यूब प्लस 100 वाई क्यूब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इतना होने के बाद हम लोग को क्या करना है, एक्स वाले को एक्स के साथ लिखना है, वाई वाले को वाई के साथ लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, ये 100 प्लस में है, यहाँ पर आके माइनस में जाए, माइनस 100 एक्स क्यूब इज इक्वल टू 100 वाई क्यूब। ये माइनस वाई क्यूब है, यहाँ पर आके प्लस वाई क्यूब बन जाएगा। समझ में आ रहा है। अब 100 एक्स क्यूब में से एक एक्स क्यूब गया तो कितना बचेगा, माइनस 99 एक्स क्यूब बचेगा इज इक्वल टू, अब ये कितना 100 एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, सॉरी 100 वाई क्यूब प्लस 1 वाई क्यूब कितना हो जाएगा 101 वाई क्यूब। समझ में आ रहा है। तो ये कितना 101 वाई क्यूब। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 101 वाई क्यूब इज इक्वल टू माइनस 99 एक्स क्यूब लिख सकता हूँ। बात एक ही है, इसको उधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। अभी यहाँ पर ध्यान देंगे, मैं वाई क्यूब का वाई क्यूब लिखा इज इक्वल टू माइनस 99 एक्स क्यूब, ये मल्टीप्लाई में है, 101 यहाँ पर आके डिवाइड में हो जाएगा 101। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के। समझ में आ रहा है। तो इसको चलो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट क्या होगा, इसको x मानो, x रेस टू n का फॉर्मूला। समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू, इसको मैंने x माना तो x था क्या, वो x नहीं था तो क्या करना पड़ेगा, अगेन डेरिवेटिव, यानी कि dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 99 डिवाइड बाय 101, तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया, और x क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। समझ में आ रहा है, 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, इसको देखो इधर ध्यान दीजिए, ये dy बाय डी एक्स ऐसी लिखा माइनस 99 इंटू 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 101, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 3y स्क्वायर। करेक्ट, समझ में आ रहा है। ये एक 3 से ये 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, जो बच गया वो लिख देते हैं माइनस 99x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 101 y स्क्वायर, डी मिल गया में डी वाई बाय डी एक्स। और यही हम लोग को शायद प्रूफ करने का था, देखो यही हम लोग को प्रूफ करने का था, प्रूफ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 हम लोग देख चुके हैं, अभी हम लोग आगे देखते करना क्या। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोल रहा है, इफ log बेस टू 5 इंटू एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4 डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू 4 माइनस वाई रेस टू 4 इज इक्वल टू 2, देन शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 12 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 13 वाई क्यूब। ये हम लोग को शो करना है, ये हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। ये बेस 5 है, यहां पर आएगा। समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बोले तो एक्स रेस टू, इधर से ध्यान देखिए, ये हो जाएगा एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4 डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू 4 माइनस वाई रेस टू 4 इज इक्वल टू, ये 5 बेस में यहाँ पर आके बेस बन जाएगा, और ये जो आंसर ये पावर था ये पावर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर ध्यान देंगे, एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई में था यहाँ पर आके डिवाइड में हो जाएगा, सॉरी ये डिवाइड में था यहाँ पर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एक्स रेस टू 4 माइनस वाई रेस टू 4, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। करेक्ट, समझ में आ रहा है। अभी कितना हो जाएगा बोले तो एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4 इज इक्वल टू, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25 एक्स रेस टू 4 माइनस 25 वाई रेस टू 4। करेक्ट। अभी हम लोग को क्या करना है, x वाले टर्म को x के साथ लिखना है, y वाले टर्म्स को y के साथ लिखना है। तो क्या हो जाएगा, इधर से लिख रहा हूँ मैं y रेस टू 4, ये माइनस में है, यहाँ पर आके प्लस में जाए, प्लस 25 y रेस टू 4 इज इक्वल टू 25 x रेस टू 4, ये प्लस x रेस टू 4 यहाँ पर आके हो जाएगा माइनस x रेस टू 4 हो जाएगा। करेक्ट। अभी 25 और ये कितना हो जाएगा 26 बराबर 26 y रेस टू 4 इज इक्वल टू 25 में से एक गया तो कितना बचा 24 x रेस टू 4। समझ में आ रहा है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ बेटा, इसको ये लिख सकता हूँ y रेस टू 4 इज इक्वल टू 24 x रेस टू 4, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में जाएगा 26। ठीक है, ठीक है। इतना होने के बाद हम लोग को क्या करना है, इसका क्या करना पड़ेगा, टेकिंग डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा, टेकिंग डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 y रेस टू 3 इंटू, जिसको मैंने x माना तो x था क्या, वो x नहीं था तो उसका अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू
24/26 इज अ कांस्टेंट, तो यहाँ पे लिख दिया 24/26 और x⁴ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4x�3। समझ में आ रहा है? अभी तो ध्यान देंगे मैं क्या लिख रहा हूँ, dy/dx इज इक्वल टू 24/26 इंटू 4x³। 4y³ क्या है, मल्टीप्लाई में यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 4y³। ठीक है, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो कितना है 12/13 मल्टीप्लाई बाय x³ डिवाइडेड बाय y³। इसको मल्टीप्लाई कर दो सामने सामने, तो क्या हो जाएगा 12x³ डिवाइडेड बाय 13y³। ये क्या मिल गया हमें, dy/dx मिल गया। और यही हम लोग को क्या करने का था, प्रूफ करने था। क्वेश्चन नंबर 5 का 3 क्वेश्चन देख चुके हम लोग, इसको लिख के लो हम लोग आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का 4 देखने वाले हम लोग। क्या बोल रहा है, इफ e⁻x प्लस e⁻y इज इक्वल टू e⁻x प्लस y, देन शो दैट dy/dx इज इक्वल टू माइनस e⁻y माइनस x। ये हम लोग को शो करना, ये हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, अभी तक ध्यान देखिए, पे अटेंशन, मैं लिख रहा हूं ध्यान देखिए e⁻x प्लस e⁻y इज इक्वल टू e⁻x प्लस y। ठीक है, जो कि मैथमेटिकली हम लोग सोचे कि इसको तो ये रॉन्ग एक्सप्रेशन है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इंडाइसिस का रूल के हिसाब से ये रॉन्ग है, लेकिन हम लोग को मानना है, जो दिया हुआ है वो देखना ही है। ठीक है, अब इसको ध्यान देके हम लोग को इसको ऐसा कुछ तो सॉल्व करना है, डेरिवेटिव लेना है, जो हम लोग का आंसर ये निकले dy/dx इज इक्वल टू माइनस e⁻y माइनस x हम लोग को शो करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, टेकिंग डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। तो इसका भी डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव, ईच एंड एवरी टर्म्स का हम लोग को डेरिवेटिव लेना है। तो e⁻x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x प्लस ये y है ना, इसको x मानना है, तो e⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा, e⁻x ही होगा। जिसको मैंने x माना तो x था क्या, वो नहीं था, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यानी कि dy/dx इज इक्वल टू, इसको भी पूरा x मानना पड़ेगा, तो e⁻x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा e⁻x। जिसको मैंने x माना तो x था क्या, वो x नहीं था, तो x प्लस y का अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो x प्लस x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। करेक्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इधर ध्यान देंगे, e⁻x का e⁻x लिखा प्लस e⁻y इंटू dy/dx इज इक्वल टू, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा बोलो तो e⁻x प्लस y प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा e⁻x प्लस y इंटू dy/dx। अभी वही वाला फॉर्मूला, dy/dx वाले टर्म को एक साथ लिखना है और नॉन dy/dx टर्म को एक साथ लिखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो तो e⁻y इंटू dy/dx, ये प्लस में पूरा टर्म यहाँ पर आके माइनस में जाए, माइनस e⁻x प्लस y, ठीक है, इंटू dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा e⁻x प्लस y बचा, ये प्लस में था e⁻x, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा e⁻x। करेक्ट। इतना होने के बाद यहाँ पर भी dy/dx है, यहाँ पर भी dy/dx, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा e⁻y माइनस e⁻x प्लस y, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इंटू dy/dx इज इक्वल टू e⁻x प्लस y माइनस e⁻x। इतना होने के बाद अब इधर आप लोग को ध्यान देंगे, देखो मैं स्टार्टिंग में बोला था एक्सप्रेशन रॉन्ग है, लेकिन इसका यूज़ है। देखो आप इस सवाल में हम लोग को दिया हुआ जवाब, यहाँ पर देखो e⁻x प्लस y की जगह पर क्या मैं ये लिख सकता हूँ e⁻x प्लस e⁻y, क्योंकि बोथ आर इक्वल। सवाल में कंडीशन दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर में कितना दे देता हूँ, 1 दे देता हूँ। यहाँ पर ध्यान देंगे, मैं e⁻y का e⁻y लिखा माइनस e⁻x प्लस y की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ e⁻x प्लस e⁻y, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल है, तो इसकी जगह पे मैं वो लिख रहा हूँ, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा e⁻x प्लस e⁻y, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इंटू dy/dx इज इक्वल टू e⁻x प्लस y की जगह पे मैं लिख सकता हूँ e⁻x प्लस e⁻y, तो यहाँ पे लिख दिया e⁻x प्लस e⁻y माइनस e⁻x। ये कहाँ से आया, इधर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा बोलो तो
ई रेस टू वाई का ई रेस टू वाई लिखा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू वाई ब्रैकेट क्लोज इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स। ठीक है, प्लस ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू वाई कैंसिल हो गया, प्लस ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, जो बचा है वो लिख देते माइनस ई रेस टू एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू वाई। करेक्ट, ये क्या हो जाएगा बोले तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू वाई। ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस का माइनस यहाँ लगा दिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बोले तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है अभी तक ध्यान दीजिए, ये माइनस को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दिया हूँ, तो माइनस ई रेस टू वाई का माइनस ई रेस टू वाई लिखा। अब आप लोगों को इंडाइसिस का रूल मालूम है कि पावर में है, अगर उसको ऊपर लेके आए तो पावर निगेटिव हो जाता है, तो इंटू ई रेस टू माइनस एक्स लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, ये ऊपर गया तो माइनस में आ गया। ठीक है, अब ये ई रेस टू वाई है, ये ई रेस टू माइनस एक्स है, बेस सेम है तो बेस को एक बार लिखते पावर ऐड होती है, तो माइनस ई को एक बार लिखा, ये क्या जाए वाई प्लस और माइनस माइनस और ये एक्स का एक्स, समझ में आ रहा है। तो ये क्या मिल गया अपने को डी वाई बाय डी एक्स मिल गया। यही हम लोग को क्या करने का था बेटा, ये हम लोग को क्या करने का था, प्रूफ करने का था। देखो ये प्रूफ हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5 का 4 मैं करा दिया हूँ, हम लोग आगे देखते हैं करना क्या। ठीक है, सारे क्वेश्चन इजी है, खाली एक बार आप लोग को प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का 5 देखते क्या बोल रहा है, इफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स रेस टू 5 माइनस वाई रेस टू 5 डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू 5 प्लस वाई रेस टू 5 इज इक्वल टू पाई बाय 6, देन शो दैट डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 3 वाई रेस टू 4। ये हम लोग को शो करना है, ये हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ, इसकी मदद से हमें ये शो करना है। अब इधर ध्यान देंगे, मैं क्या लिख रहा हूं x रेस टू 5, इधर ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज साइन इनवर्स है, यहां पर आके क्या बन जाएगा साइन बन जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं x रेस टू 5 माइनस वाई रेस टू 5 डिवाइडेड बाय x रेस टू 5 प्लस वाई रेस टू 5 इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 6। पाई बाय 6 इज 30। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आप लोग देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय 6 मतलब 30 होता है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो मैं इसको इसकी जगह पे 1/2 लिख सकता हूँ। इधर लिख दिया मैंने 1/2, इधर क्या आ जाएगा x रेस टू 5 माइनस वाई रेस टू 5 डिवाइडेड बाय x रेस टू 5 प्लस वाई रेस टू 5। करेक्ट, अब हमें क्या करना पड़े, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़े, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। समझ में आ रहा है, आप लोग को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़े, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या हो जाएगा 2x रेस टू 5 माइनस वाई रेस टू 5 इज इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा x रेस टू 5 प्लस वाई रेस टू 5। 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आएगा। समझ में आ रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई करते, अब 2 को x रेस टू 5 से मल्टीप्लाई करें तो 2x रेस टू 5 माइनस 2y रेस टू 5 इज इक्वल टू x रेस टू 5 प्लस y रेस टू 5। करेक्ट, समझ में आ रहा है। अभी तक ध्यान दीजिए, अभी y वाले टर्म को y के साथ लिखना है, x वाले टर्म को x के साथ लिखना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2x रेस टू 5, ये प्लस में यहाँ पर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू y रेस टू 5, ये माइनस में यहाँ पर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 2y रेस टू 5। समझा, इतना समझ में आ रहा है। अभी तक ध्यान दीजिए, 2x रेस टू 5 में से एक x रेस टू 5 गया तो कितना बचेगा 1x रेस टू 5 इज इक्वल टू 2, इसके बाद में कुछ तो 1 है, समझ में 2y रेस टू 5 1 5 y रेस टू 5 कितना 3y रेस टू 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, इसका ऐसा लिख सकता हूँ 3y रेस टू 5 इज इक्वल टू x रेस टू 5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी मैं इधर ध्यान देखिए क्या लिख सकता हूँ, 3y रेस टू 5 इज इक्वल टू x रेस टू 5। करेक्ट, ये 3 मल्टीप्लाई में यहाँ पर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा तो इसको मैं लिख देता हूँ y रेस टू 5 इज इक्वल टू x रेस टू 5 डिवाइडेड बाय 3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा बोलो तो y रेस टू 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 5y रेस टू 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। करेक्ट, समझ में आ रहा है। अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/3 तो कांस्टेंट है, और x रेस टू 5 का डेरिवेटिव क्या होगा इंटू 5x रेस टू 4, x रेस टू n का फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर। समझ में आ रहा है, ये 5 से ये 5 चले गया, बचा क्या अपने पास dy बाय डी एक्स बचा इज इक्वल टू x रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 3। ये क्या था मल्टीप्लाई में था, y रेस टू 4 यहाँ पर आके डिवाइड में हो जाएगा y रेस टू 4, और ये हम लोग को शायद प्रूफ करने का है। देखो ये हम लोग को शो करने का था, ये हमारा आंसर आ चुका है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ये 5 था, इसको लिख के लो, हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 6 क्वेश्चन देखने वाले हम लोग। क्या बोल रहा है, इफ x रेस टू y इज इक्वल टू e रेस टू x माइनस y, ये हम लोग को एक्सप्रेशन दिया हुआ है, देन शो दैट dy बाई dx इज इक्वल टू log x डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है, और ये हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो ये जो दिया हुआ है x रेस टू y इज इक्वल टू e रेस टू x माइनस y, ये हम लोग को दिया हुआ है, पावर में दिया वेरिएबल, मतलब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, लॉगरिथमिक डेरिवेटिव बताया था मैं आप लोग को, तो इधर लिखना पड़ा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा बोले तो log ऑफ x रेस टू y इज इक्वल टू log ऑफ e रेस टू x माइनस y। करेक्ट, समझ में आ रहा है। इतना होने के बाद ये पावर में, ये भी पावर में लॉग के आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो तो y, ये क्या हो जाएगा log x इज इक्वल टू x माइनस y, और ये क्या हो जाएगा इंटू log e। द वैल्यू ऑफ log e इज 1। आप लोगों को तो पता है log e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इधर ध्यान दीजिए, y इंटू log x इज इक्वल टू x माइनस y। ये log e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अब भी इधर ध्यान देखिए, y इंटू log x, ये माइनस y है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा प्लस y हो जाएगा, इज इक्वल टू x। समझ में आ रहा है। अभी इधर ध्यान देखिए, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y, इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो इसको मैं कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, y को कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा log x प्लस 1 इज इक्वल टू x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी इधर ध्यान देखिए, हम लोग को 1 प्लस log x, ये तो मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 प्लस log x, बात एक ही है, log x प्लस 1 लिखो या 1 प्लस log x लिखो, क्योंकि हम लोग प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस log x, तो उस फॉर्मेट में लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, इधर ध्यान देखिए, ये y का y लिखा इज इक्वल टू x का x लिखा, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर आके डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में मैं 1 प्लस log x के फॉर्म में लिख रहा हूँ, चलेगा ना। ठीक है, ये क्या मिल गया मुझे, y की वैल्यू मिल गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे डिफ्रेंशिएट करना है इसको, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर देते तो y का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, dy बाय dx इज इक्वल टू, इसमें क्या लगा है u अपॉन v का फॉर्मूला, u अपॉन v का फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, सेकेंड टर्म एज इट इज मतलब 1 प्लस log x एज इट इज, सेकेंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, फर्स्ट टर्म क्या है x है, तो x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 होगा, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव। सेकेंड टर्म क्या है मेरे पास, सेकेंड टर्म एक काम करता हूँ मैं लिख देता हूँ, क्योंकि जगह मेरे पास काफ़ी है। सेकेंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, सेकेंड टर्म क्या है 1 प्लस log x है, डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। करेक्ट, समझ में आ रहा है। ये पूरा फॉर्मूला u अपॉन v का ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू, इधर लिखा मैंने 1 प्लस log x। ठीक है, और x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही आएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस x का x लिखा, ब्रैकेट में 1 का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और प्लस का प्लस, और log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 अपॉन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये x और ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। समझ में आ रहा, बचा क्या मेरे पास 1 प्लस log x माइनस, और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये 1 का 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। ठीक है, ये +1 और -1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास log x डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, और ये हम लोग को क्या मिल गया, dy बाय dx मिल गया। और ये हम लोग को शायद प्रूफ करने का था, देखो समझ में आ रहा है, ये हम लोग को प्रूफ करने का था। इसको लिख के लो, क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का 7 क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस, ऐसा इनफाइनाइट तक है। समझ में आ रहा है, मतलब गिनती नहीं है, फिर अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस, ऐसा मतलब चलते जा रहा है ये सीक्वेंस, मतलब इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली सीक्वेंस, ऐसा आते रह रहा है, कॉस एक्स प्लस अंडर रूट, ऐसा मतलब आते ही रह रहा है, ये इनफाइनाइट तक है। समझ में आ रहा है आप लोग को।
देन शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y। ये हम लोग को क्या करना है, शो करना है। हम लोग को एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अगर मैं इसको स्क्वायर करूं तो एक रूट हट जाएगा, समझ में आ रहा है, एक स्क्वायर रूट हट जाएगा। स्क्वायर करने पर क्या होता है, स्क्वायर रूट हटता है। तो अगर मैं स्क्वायर करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो तो बेटा, ये क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सेम पोजिशन कॉस एक्स, ये बचेगा, समझ में आ रहा है, कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस, ऐसा इनफाइनाइट तक रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा इधर ध्यान देंगे, मैं वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर लिखा इज इक्वल टू कॉस एक्स का कॉस एक्स लिखा। अरे यही तो है पूरा वाई, समझ में आ रहा है। ये पूरा टर्म्स क्या है, ये पूरा टर्म्स क्या है, ये पूरा क्या है, वाई है। समझ में आ रहा है, पूरा टर्म क्या है, वाई है। अभी आप लोग बोले सर एक स्क्वायर रूट तो हट गया ना, अरे वो इनफाइनाइट तक है, एक हटने से कुछ होता नहीं है, समंदर में से एक बूंद निकले कुछ घटेगा नहीं। समझ में आ रहा है, तो एक रूट हटा दिया तो उसमें कुछ ये नहीं कि एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है। ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, सवाल में दिया हुआ। तो इसकी पूरे की जगह पर क्या मैं वाई लिख सकता हूं, तो इसके लिखा है प्लस और इधर से क्या लिख दिया, वाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, टेकिंग डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, ये 2y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y का डेरिवेटिव 2y हो जाएगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस, और ये क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी इधर ध्यान देंगे, हम लोग को साइन पॉजिटिव में चाहिए, तो मतलब साइन को वहां भेजना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा हिंट लेते रहने का। समझ में आ रहा है, ये माइनस साइन एक्स है, वहां पर भेजो तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, और इधर क्या बचा मेरे पास, डी वाई बाय डी एक्स बचा, ये प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में जाएगा 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, इतना होने के बाद अब इधर ध्यान देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ साइन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन ले लेते हैं, तो कुछ भी नहीं बचे तो कितना बचा 1 माइनस 2y इंटू ये क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। समझ में आ रहा है, ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2y इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2y। देखो हम लोग को यही कुछ प्रूफ करने का था शायद से, अब प्रूफ हो चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन था, दिखने में बहुत हार्ड दिख रहा था ये, लेकिन बहुत इजी था, इसको करके लो। हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का 8वां सवाल देखने वाले हम लोग। इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स इनफाइनाइट तक दिया हुआ है। ये समझ में आ रहा है, मतलब कितना भी है ये हम लोग की गिनती नहीं गिन सकते। ठीक है, गिन सकते लेकिन खत्म नहीं होगा। शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट में 2y माइनस 1, ये हम लोग को शो करना है, ये हमें एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन y के इक्वल है। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर करो तो क्या जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास लॉग एक्स प्लस ये पूरा ये इतना बचेगा, क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस ये इनफाइनाइट तक, बराबर। अब ये किसके एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन में कुछ फर्क है क्या, कोई फर्क नहीं, ये भी इनफाइनाइट तक है, ये भी इनफाइनाइट तक है। समझ में आ रहा, मैं भले से 2 ही रूट लिखा, आप बोले सर 1 2 3 है, ये यहाँ पर 2 ही है, ऐसा कुछ भी नहीं, इनफाइनाइट इधर शो कर दिया ना, मतलब क्या है, वो इनफाइनाइट तक है, रूट 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 रूट, इसका मतलब सेम ही है। समझ में आ रहा है। अच्छा, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, लॉग एक्स का लॉग एक्स लिखा प्लस ये पूरे की जगह पर इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, मतलब इसकी ये और ये दोनों इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, y के, तो इधर इसके पे क्या लिख दिया मैंने, y लिख दिया। समझ में आ रहा है, और इधर क्या आ जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे क्या करना पड़ा, टेकिंग डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, तो इधर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मुझे, तो डिफरेंशिएट कर 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स। तो इधर क्या लिखा मैंने, 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, ये प्लस में यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा dy बाय डी एक्स, इधर लिख दिया मैंने dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन
एक्स। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स है, यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स, इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2y माइनस 1, इधर कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा, और इधर क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। नहीं यकीन है तो मल्टीप्लाई करके देखो वही आएगा। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, अब इधर लिख रहा हूँ मैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में जाएगा, क्या हो जाएगा 2y माइनस 1, और शायद से ये हम लोग को प्रूफ करने का था, प्रूफ हो गया हमारा, ये फाइनल आंसर आ गया। 2 से 4 स्टेप में हमारा आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का 8 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 9वां क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, इफ x रेस टू x रेस टू x रेस टू x रेस टू इनफाइनाइट तक है ये, अब गिनते रहो। समझ में आ रहा है, खत्म नहीं हो लेकिन गिन सकते हैं। मतलब x रेस टू इनफाइनाइट तक दिया है, देन शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस लॉग एक्स। ठीक है, असल में ये y है ना, y इज इक्वल टू समथिंग, एक मिनट क्वेश्चन क्या है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। y है, ठीक है, y इज इक्वल टू जो हमारा एक्सप्रेशन है क्या है बेटा, y है। ठीक है, y के इक्वल है। ठीक है, मैं इफ को थोड़ा सा काट देता हूँ, ये अपने को एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये y दिया हुआ है। ठीक है, y इज इक्वल टू x रेस टू x, ये अपने को दिया हुआ है, हम लोग को ये शो करना है। तो अभी तक ध्यान देंगे मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, वेरिएबल फॉर्म है, जब भी पावर में वेरिएबल रहते तो क्या करना पड़ता है हम लोग को, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेना पड़ता है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या जगह बोले तो log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेस टू इनफाइनाइट तक, ऐसा। समझ में आ रहा है। ब्लू मार्कर का है मेरे पास। अब इधर ध्यान देंगे, पे अटेंशन। देखो ये इतना दिया हुआ है, ये इतना पार्ट ध्यान से देखिएगा आप लोग, जिसको मैं अंडरलाइन किया ब्लू से, ये पूरा पावर में, x के पूरे पावर में, मतलब पावर में, मतलब लॉग के आगे आएगा वो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इधर ध्यान देंगे, ये x रेस टू ये पूरा क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा x रेस टू इनफाइनाइट तक इनटू लॉग x। समझ में आ रहा है, इनटू लॉग x, और ये लॉग y का लॉग y आ जाएगा। अच्छा, x रेस टू इनफाइनाइट तक, और इसमें कुछ फर्क है क्या, x रेस टू इनफाइनाइट तक दोनों सेम ही है। समझ में आ रहा, दोनों सेम है, और दोनों ये और इसमें कोई फर्क नहीं है, और ये किसके इक्वल है, y के, तो इसकी जगह पे मैं y लिख सकता हूँ। समझ में आया, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, y इंटू लॉग x। चाहे तो इसको इक्वेशन 1 भी दे सकते हैं आप लोग, समझने के इधर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ऐसा लिख सकते हैं चाहो तो, इक्वेशन डाल के, आप लोग के ऊपर है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा लॉग y। ठीक है, अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, टेकिंग डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। तो इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो मैं क्या हो जाएगा बोलो तो, log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें कौन सा फॉर्मूला गया, u इंटू वी का फॉर्मूला लग गया, फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटू सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, सेकेंड टर्म क्या log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन एक्स, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव यानी कि डी वाई बाय डी एक्स। समझ में आ रहा है। तो अभी तक ध्यान देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस में है, वहाँ पर आके क्या हो जाएगा माइनस में जाएगा, क्या हो जाएगा log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या है बच्चा अपने पास, ये इंटू है, सामने सामने मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है, सामने सामने मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा y अपॉन एक्स बचा। करेक्ट। इतना होने के बाद यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स है, इसको मैं क्या ले रहा हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो इधर क्या बचेगा 1 अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। अब इधर ध्यान दीजिए, पे अटेंशन। अब इसको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। इसको ये क्या हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 1, माइनस y को log से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा y इंटू लॉग एक्स डिवाइडेड बाय, y को 1 से मल्टीप्लाई करो तो y आ जाएगा, इज इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ये पूरा टर्म मल्टी में है, यहाँ पर आके पलटी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स इंटू, ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रहा है,
तो ये क्या हो जाएगा वाई अपॉन 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स। समझ में आ रहा है? अब इधर ध्यान दीजिए, y को y से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा x ब्रैकेट में 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स। ठीक है, ये क्या मिल गया मुझे dy बाय डी एक्स। शायद यही मुझे प्रूफ करने का था। देखो कुछ मिल रहा है क्या? ठीक है, यही मुझे प्रूफ करने का था। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं 9 क्वेश्चन करा चुका हूँ, इसको लिख के लो, हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, देखो इधर यहाँ पे एक मिस्टेक नहीं, मतलब इनकम्प्लीट है ये। यहाँ पर इधर ध्यान देंगे, हम लोग को प्रूफ क्या करना था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस लॉग वाई प्रूफ करने का था। क्या वो प्रूफ हुआ? क्या प्रूफ नहीं हुआ? वो थोड़ा सी इधर ध्यान देंगे, अभी अपना सवाल इनकम्प्लीट है। अब इधर ध्यान देंगे, पे अटेंशन। देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर तो आ गया हमारा, x भी आ गया, 1 भी आ गया माइनस, लेकिन यहाँ पर क्या y इंटू लॉग एक्स है, लेकिन हमको चाहिए क्या लॉग y चाहिए। समझ में आ रहा है? अब इधर ध्यान देंगे, यहाँ पर ये जो दिख रहा है y इंटू लॉग एक्स, इक्वेशन नंबर इसको मैं 2 दे देता हूँ। समझ में आ रहा है? इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। y इंटू लॉग एक्स की जगह पे मैं लॉग y लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ, लॉग y लिख रहा हूँ इसकी जगह पर। हाँ, तो इधर लिख रहा हूँ मैं dy बाय डी एक्स। समझ में आ रहा है? इधर ध्यान देखिए, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स। वाई इंटू लॉग एक्स की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, लॉग वाई लिख रहा हूँ। तो इधर क्या आ जाएगा लॉग वाई। अब ये हमारा प्रूफ हो गया एग्जैक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? थोड़ी बहुत मिस्टेक मुझसे भी हो जाती है, थोड़ा समझ के लेने का। इसको लिख के लो, हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल 10 क्वेश्चन में से मैं 9 क्वेश्चन करा दिया हूँ। 10वां क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करो, बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, और 1.4 हम लोग स्टार्ट करने वाले, बहुत ज़बरदस्त है। इसके अंदर एक टेक्निक में बताने वाला हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब दी माई चैनल। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।